हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं सभी आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, मंगलमय होंगे और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मिड टर्म का टाइम है और मिड टर्म के टाइम पे हम 5th चैप्टर कर रहे हैं और 5th इस एक्सरसाइज को करने के बाद मिड टर्म के लिए हम स्पेशली वीडियो बनाएंगे, जिस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके मिड टर्म में आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो आपको वो सीरीज बिल्कुल मिस नहीं करनी है। आज हम अपनी 5.2 को कंप्लीट कर लेंगे, 16 to 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आने वाली वीडियो में आप देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी मिड टर्म में एज इट इज मिलेंगे। चलिए बिना समय को वेस्ट किए हम 16th क्वेश्चन करते हैं। Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। देखो दोस्तों, जैसा जैसा इसमें कहा है हमें वैसा वैसा करते जाना है। क्या कहा इन्होंने, थर्ड टर्म इज 16, A3 इज इक्वल टू 16, मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 हो गया। वेरी गुड। सेवन टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाई 12, ये कहा है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा क्या आ जाएगा, 7 टर्म आ जाएगा। ये हो गया आपका A प्लस 6D, A प्लस 4D और प्लस में हो गया आपका 12। A से A कैंसिल हो गया, 6D माइनस का 4D इज इक्वल टू 12, 2D इज इक्वल टू 12, तो D की वैल्यू आ गई आपकी 6। ये D की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में और D की वैल्यू हमने 6 पुट करी तो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। ये 12 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 16 माइनस 12, तो A की वैल्यू आ गई 4। A की वैल्यू 4, D की वैल्यू 6, तो AP हो जाएगी 4 10 16 22। दिस विल बी आवर AP। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17th। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी। ये एपी दिया गया, लास्ट से बताना है। लास्ट से मतलब 253, इससे अगली कौन सी टर्म, ऐसे कर करके लास्ट से 20th टर्म बतानी है बच्चों। अगर लास्ट से बतानी है, क्यों ना हम इसको एपी को ही उल्टा कर दे। तो एपी को उल्टा करेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 253। देखो यहां पे बढ़ रहा है, अब इस साइड से आएंगे राइट साइड से तो ये घटता हुआ जाएगा। 5 का डिफरेंस है तो 5 घटा देंगे, 248 243, और इसको हमने रिवर्स किया एपी को 8 और 3। कौन सी टर्म निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है। A20 विल बी इक्वल टू A प्लस 19D। A की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 253 19, और D की वैल्यू कितनी है, यहां पे -5 है। 253 माइनस 19 5 जा 95, और ये हो गया आपका 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, और यहां पे बचा 1। 158 विल बी 20th टर्म ऑफ दिस एपी फ्रॉम द लास्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों। द सम ऑफ फोर्थ एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। लिख लेते हैं, सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म विल बी 24, कोई दिक्कत नहीं। अब 6th टर्म और 10th टर्म, A6 प्लस में A10 विल बी इक्वल टू कितना है, 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। एपी निकालनी है आपको। देखो A4 को मैं क्या लिख सकता हूं, इधर ही लिख लेता हूं, जगह की हमारे पास शॉर्टेज है। A प्लस 3D प्लस में A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू 24। अगर दो को मैं कॉमन ले लूं इस सब में से, मतलब कॉमन का मतलब डिवाइड करना, कॉमन ले लिया मैंने दो, तो यहां पे बचा A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू, ये दो यहां पे मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड, तो हो गया आपका 12। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। यहां पे भी सेकंड इक्वेशन आपकी ये थी, इसको भी सोल्व करेंगे ऐसे ही। A प्लस 5D प्लस में A प्लस 9D इज इक्वल टू 144। 2A प्लस में 14D इज इक्वल टू 144, यहां भी दो कॉमन, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 72। ये आपकी दो इक्वेशन आ गई है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, जब भी दो इक्वेशन आएंगी तो सोल्व करने के दो तरीके, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। आसान है हमारे पास एलिमिनेशन, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट में सेकंड। A प्लस 5D ये 12 था, A प्लस 7D इज इक्वल टू था बच्चों 72। इतनी बात आपको समझ में आई है, ठीक है। 44 था, ओहो 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 ओहो, गलती क्या कर दी हमने। देखो ये 44 था, हमने 144 ले लिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये 44 है तो A प्लस 7D आपका 22 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे भी क्या हो गया, 22 हो गया। तो माइनस 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 कट गया, तो माइनस का 2D इज इक्वल टू माइनस का 10। तो D की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों, D की वैल्यू आई है 5।
इतनी बात समझ में आई है आपको। डी की वैल्यू 5 आ गई है, तो अब कोई भी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे और ए की वैल्यू आ जाएगी। मान लो हम इक्वेशन फर्स्ट में यहां पे रखते हैं डी की वैल्यू, पुटिंग, ये लिख लेना, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट है। चलो देखते हैं, a प्लस में 5, डी की वैल्यू कितनी आई है 5, और दैट विल बी इक्वल टू 12। तो आगे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5 5 जा 25, तो ये 12 माइनस 25, तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 13, a की वैल्यू माइनस 13 आ गई है। अब मैं इसको ऊपर थोड़ा साफ कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा ये। अरे साफ क्यों नहीं हो रहा बाबा, चलो यहां से साफ हो रहा है हमारा, ये साफ हो गया, ये साफ हो गया। यहां पे लिख लेता हूं, ये बॉक्स बना देता हूं, एपी, ए आ गया आपका माइनस का 13, डी की वैल्यू क्या आई है, डी की वैल्यू 5, 5 जोड़ो कितना आया माइनस का 8, फिर 5 जोड़ो कितना आया है आपका, ये आ गया माइनस का 3। फर्स्ट 3 टर्म बतानी थी, ये आपका फर्स्ट 3 टर्म आ गई है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d आपने कर दिया है और आपका आंसर आता जाएगा। चलो 18 क्वेश्चन में इतना ही। 19 क्वेश्चन देखते हैं। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000। 1995 में काम स्टार्ट किया और सैलरी कितनी थी, 5000 मिलते थे। बहुत ही कम रुपए मिल रहे हैं, पर 1995 की बात करें तो बहुत ज्यादा रुपए थे ये। रिसीव्ड ए इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, हर साल उसके 200 रुपए बढ़ जाते थे। इन विच ईयर हिज इनकम रीच टू 7000, मतलब कितने साल के बाद वो 7000 उसकी इनकम हो जाएगी। चलो देखते हैं एक छोटा सा इसका। देखो ये सुब्बाराव है, ये पेन क्लर्क है हमारे। ईयर 1995 में इसकी कितनी है एनुअल सैलरी, 5000। अच्छा जी 1996 में देखो 200 रुपए बढ़े तो कितने हो जाएंगे इसके, 5200 रुपए। ऐसे ही 97 में 200 रुपए बढ़े, ये 5400 हो जाएंगे। तो अब ये 7000 पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, चलो देखते हैं एनुअल सैलरी कब होगी। चलो निकालते हैं। अमाउंट ऑफ एनुअल सैलरी फॉर्म एन एपी, देखो एपी बना रहा है या नहीं बना रहा, 5000, 5200, 5400, आगे 5600, ऐसे करते करते इसको 7000 तक पहुंचना। एपी बन गई, तो मतलब कौन सा ईयर, विच टर्म, तो आपको एन की वैल्यू निकालनी है। ये A1, A2, A3, AN, तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है। एन आपको दे दिया है, चलिए देखते हैं। एन इज इक्वल टू आपका दे दिया 7000, ठीक है जी। ए की वैल्यू है 5000 और डी की वैल्यू है आपकी 200 रुपए। अब आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो निकाल देते हैं। ए एन इज इक्वल टू 7000, ए एन इज इक्वल टू ए है 5000 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 200। अब ये 7 इस तरफ जाएगा 5000, तो ये हो गया आपका, लेस करेंगे 7000 में से 5000, 2000, एन माइनस 1, और ये है आपका 200 रुपए। ये 200 यहां पे मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, तो 2000 बटे 200 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इससे कट गया, ये आ गया एन माइनस 1 की वैल्यू आ गई जी आपकी 10, तो एन की वैल्यू आ गई आपकी 11th टर्म में जाके बच्चों इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, मतलब 1100 इन विच ईयर, 1995 में 11 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 2006 आ गया। 2006 में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 11 साल के बाद 7000 सैलरी हो जाएगी। यदि बात आपको समझ में आई है, चलो वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन आ गए हैं बच्चों इसका। रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक, पहले वीक में उसने 5 रुपए जोड़े, उसके बाद इंक्रीज हर वीकली सेविंग कितनी बढ़ती गई, 1.75 से बढ़ती गई। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम इतनी हो गई, तो फाइंड एन, सीधा ही पूछ लिया एन। तो ए एन की वैल्यू दे दी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन की वैल्यू 20.75, ए की वैल्यू फर्स्ट वीक में कितनी सेविंग है रामकली की, यहां से देखो 5 रुपए, ए फर्स्ट टर्म एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितना बढ़ता जा रहा है उसका, 1.75 से वीकली सेविंग बढ़ती जा रही है। चलो अब इसमें से 5 लेस करेंगे, 20.75 माइनस का 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 1.75। वैसे ही सोल्व करना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ गया 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और ये 1.75। ये 15.75 आया, तो इधर लेके जाता हूं मैं इसको, 15.75 1.75। देखो यहां से ये हटाएंगे तो ऊपर 0, यहां से हटाएंगे तो नीचे 100, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 2 0 से 2 0 हम काट देते हैं। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 1575 बाई 175। अब ये देखो कौन सा बन रहा है हमारा, 9 पंजे 45, 175 इंटू 9 करके देखते हैं। 9 5 जा 45, 4 963 और 4
67, 6, 9 और 6 15, तो 9 पे कट गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 9 पे कट गया, 9 पे कट गया, तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 9, तो n की वैल्यू आ गई 10, तो n की वैल्यू पूछी थी इसने, हमारा आ गया 10। दोस्तों हमने बहुत ही जल्दी 1.75 की स्पीड में हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 20। आज हमने 16 से 20 तक क्वेश्चन कर लिए। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके मिड टर्म में आएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।